बहुत ही अच्छा टॉपिक। यूपी बोर्ड में 5 नंबर में पूछे जाने वाला रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। बहुत ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित यौगिकों को कैसे बनाएंगे। कह रहे हैं रासायनिक समीकरण दे दीजिए और ये बता दीजिए क्लोरोबेंजीन से निम्न को कैसे बनाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको बहुत सावधानी से आपको सीखना है। पहला बनाना है डीडीटी, दूसरा बनाना है टॉल्यूइन, तीसरा बनाना है बेंजीन, चौथा बनाना है फिनाल और पांचवा बनाना है एनिलीन। 5 ऐसे रिएक्शन है। क्लोरोबेंजीन से डीडीटी बनाना है, क्लोरोबेंजीन से जो है आपको टॉल्यूइन बनाना है, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाना है, क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाना है और क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाना है। ये समीकरण केवल लिखना है और लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं कैसे बनता है। तो पहले हमको बनाना है क्लोरोबेंजीन से डीडीटी। क्लोरोबेंजीन से डीडीटी पहला है, क्लोरोबेंजीन से डीडीटी। अगर आप पहला जानना चाहते हैं कि कैसे बनता है, इसके लिए कुछ चीज़ें आपको जानना होगा। एक होता है CCl3CHO। CCl3CHO इसको कहते हैं क्लोरल। अगर पूछा जाए क्लोरल का क्या फार्मूला होता है तो आप बताओगे CCl3CHO। ठीक है, बोलो एक बार। CCl3CHO को क्लोरल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरल। ठीक, इसको अगर अच्छे से देख लिया जाए तो वास्तव में लिखा होता है CCl3CH और ये जो जुड़ा होता है डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। जो O कार्बन से जुड़ा होता है डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक, तो क्लोरल को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका अगर स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो यहाँ C है, 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl, ये ऐसे बना होता है डबल बॉन्ड H। इसका मतलब यहाँ क्लियर है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं और आवश्यकता पड़े तो ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको कहते हैं क्लोरल। तो आप समझ गए क्लोरल क्या होता है, ये अब जान चुके हैं। क्लोरल का फार्मूला होता है CCl3CHO। वो इसमें जो होता है डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड से वो जुड़ा है ये। चलो देखते हैं। अब इसको अगर देखें कि डीडीटी कैसे बनाया जाता है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। क्लोरल से बनाना है क्लोरोबेंजीन से बनाना है डीडीटी। ठीक, तो क्लोरल का फार्मूला अभी आप जान चुके हैं कैसे क्या बनता है। ये लिख दिया है CCl3CH डबल बॉन्ड O। CCl3CH डबल बॉन्ड O ये क्लोरल है। CCl3CH डबल बॉन्ड O को क्लोरल कहते हैं। क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर एक क्लोरोबेंजीन, ये एक और ले लेते हैं। क्लोरोबेंजीन को एक और ले लेते हैं तो क्लोरोबेंजीन के 2 अणु होंगे। एक ये है, 2 अणु क्लोरोबेंजीन है। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। कितने अणु हैं? 2 अणु। ठीक, इस कोने पर हाइड्रोजन होता है और इस कोने पर भी हाइड्रोजन होता है और इस सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति होती है। यहाँ से अब आप ज़रा देखें, यहाँ से ये ऐसे निकल जाता है। ये जल निकल गया है। ठीक, अगर ये जल निकल जाता है तो इसका एक बॉन्ड इससे जुड़ जाएगा, एक बॉन्ड इससे जुड़ जाएगा। चलो देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ पर लिख दिया है CCl3CH, एक बॉन्ड इधर की तरफ है, एक बॉन्ड इधर की तरफ है। इससे जुड़ा हुआ ऐसे, ये जुड़ गया है, ये ऐसे जुड़ गया है और एक ऐसे जुड़ गया है ये। और निकला क्या है? H2। ठीक, ये जुड़ा हुआ है ये। इसी को कहते हैं DDT। बहुत ही आसान है, एक बार प्रैक्टिस कीजिए। DDT
बन जाएगा। क्लोरल ले लिया है, क्लोरल की अपक्रिया जो है क्लोरोबेंजीन से करा दिया है। इसके 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, लिख दिया है क्लोरोबेंजीन, और ये है क्लोरल। तो अगर क्लोरोबेंजीन से आपको बनाना हो DDT, तो क्लोरल की क्रिया अगर मैं सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन से करा देता हूँ तो जल निकल जाता है और बन जाता है DDT। इसको देखा जाए, ये पैरा है तो पैरा 2 बार है तो इसको P कहते हैं, इसको P डैश, तो इसको कहते हैं P, P डैश। कितनी बार Cl है? 2 बार, तो आएगा डाइक्लोरो, ये डाइक्लोरो हो गया है। P, P डैश डाइक्लोरो हो गया है। इसको फेनिल कहते हैं, ये फेनिल है, डाइफेनिल, ये डाइफेनिल हो गया। तो P, P डैश डाइक्लोरो, डाइफेनिल। दूसरा हो गया ट्राइक्लोरोएथेन, ट्राइक्लोरोएथेन, ट्राइक्लोरोएथेन। तो DDT का पूरा नाम है P, P डैश डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक, ये समझ गए नहीं समझ गए? अच्छा, इससे पहले देखते हैं। तो क्लोरोबेंजीन से हमने DDT बना दिया है, अब बनाना है क्लोरोबेंजीन से टॉल्यूइन। क्लोरोबेंजीन से टॉल्यूइन कैसे बनता है ये ज़रा देखते हैं। अब क्लोरोबेंजीन से टॉल्यूइन, टॉल्यूइन अगर देख लिया जाए, ये क्लोरोबेंजीन से टॉल्यूइन। दूसरा रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन से बनाना है टॉल्यूइन। ठीक, सबसे पहले आप टॉल्यूइन जाने, ये क्लोरोबेंजीन है, ये Cl लगा दिया, क्लोरोबेंजीन है। तो क्लोरोबेंजीन के बारे में पूछा जाए तो आप कहें बेंजीन के ऊपर अगर Cl लग जाता है तो उसको क्लोरोबेंजीन कहते हैं। फार्मूले में लिखा जाए तो C6H5Cl, C6H5Cl को क्लोरोबेंजीन कहते हैं। टॉल्यूइन आ जाओ, टॉल्यूइन अगर बनाना है तो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर लगा दिया जाए CH3। बेंजीन के ऊपर जब CH3 लग जाता है तो उसको टॉल्यूइन कहते हैं। तो टॉल्यूइन का फार्मूला हो जाएगा C6H5CH3। आप कहना चाहो तो बेंजीन के ऊपर जब CH3 लग जाता है तो उसको टॉल्यूइन कहते हैं। फार्मूला है C6H5CH3। तो हमको क्लोरोबेंजीन से बनाना है टॉल्यूइन। क्लोरोबेंजीन से टॉल्यूइन कैसे बनता है चलो देखते हैं। चलिए, लिख दिया है क्लोरोबेंजीन, यह है क्लोरोबेंजीन। ठीक, 2 अणु ले लिया है सोडियम, ये, और फिर ले लिया है यहाँ पर मेथिल क्लोराइड। क्लोरोबेंजीन ले लिया है, 2 अणु सोडियम धात ले लिया है, 2 मोल कह सकते हो, और मेथिल क्लोराइड ले लिया है। शुष्क ईथर की उपस्थिति करा देते हैं। शुष्क मतलब एकदम सूखा है, शुष्क ईथर है। किसकी उपस्थिति है? शुष्क ईथर। क्लोरोबेंजीन ले लिया है, 2 अणु सोडियम ले लिया है और मेथिल क्लोराइड ले लिया है। अब इसको अपक्रिया कराते हैं तो अब ज़रा ध्यान दें, यहाँ से क्या निकलेगा, ये Cl निकलेगा, यहाँ Cl 2 Na को ले जाएगा और 2 Na ले जाने के बाद एक Cl ये ले जाएगा, ये ऐसे इतना पूरा निकल जाएगा। अब आप समझ गए होंगे, 2 Na 2 Cl को ले जाएगा तो बना देगा 2 NaCl और बनाएगा क्लोरोबेंजीन, और बना देगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। ये बना देगा टॉल्यूइन। क्लोरोबेंजीन नहीं बनेगा, इससे बनेगा टॉल्यूइन, और यहाँ निकलेगा 2 NaCl, इसको कहते हैं टॉल्यूइन। ये टॉल्यूइन लिखा हुआ है, ठीक, टॉल्यूइन बना दिया है। तो ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन ले लिया है, 2 अणु सोडियम के ले लिए हैं, मेथिल क्लोराइड है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अब क्रिया करा दिया है तो यहाँ पर 2 NaCl निकल गया है और बन गया है टॉल्यूइन। इस अपक्रिया का जो नाम है वुड्स फिटिंग अपक्रिया है। इस अपक्रिया को कहते हैं वुड्स फिटिंग अपक्रिया, वुड्स फिटिंग
अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? ओट्स फिटिंग अपक्रिया। तो दो आप बना चुके हैं, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन बन गया है, इससे पहले क्लोरोबेंजीन से DDT बन चुका था। चलिए अगला देखते हैं। ये इससे पहले देख लेते हैं, ये बना था, इससे पहले ये बना था। अब हमको बनाना क्या है? क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाना है। क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाने के दो रास्ते हैं, या तो फिनाल बना लें और फिनाल बनाने के बाद जो है बेंजीन बना लें, या इसका अपचयन करा देते हैं तब बनता है। तो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बना लेते हैं। चलिए क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बना लेते हैं। ये अगर क्लोरोबेंजीन से बेंजीन आप बनाना चाहते हैं, ये तीसरा रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन से बेंजीन। यहाँ पर लिख दिया क्लोरोबेंजीन Cl। इसकी अपक्रिया अगर आप NaOH से करा देते हैं तो बन जाएगा फिनाल। ये आ जाएगा OH फिनाल। फिनाल को जिंक चूड़ के साथ, ये जिंक चूड़ है, गर्म कर देते हैं तो बन जाएगा बेंजीन। ये बन जाएगा बेंजीन। इसका नाम है फिनाल और इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन से फिनाल बना लिया है और फिनाल से क्या बना लिया है? बेंजीन बना लिया। ये दूसरा ऐसा हो सकता है, या करके क्लोरोबेंजीन हो, इसका आप चयन करा देते हैं। एल्युमिनियम और निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका आप चयन करा देते हैं। इसका अगर मैं अपचयन करा देता हूँ, एल्युमिनियम और निकेल ये मिश्र धातु है, अपचयन करा देता हूँ। अगर अपचयन करा देता हूँ तो ये दो हाइड्रोजन आ जाएगा, एक HCl ले जाएगा, एक इस पे जुड़ जाएगा, तो बना देगा ये बेंजीन। दूसरा तरीका ये है आपका, और निकल जाएगा HCl। तो दो तरीका है क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाने का। पहले क्लोरोबेंजीन से फिनाल बना दें और फिनाल से क्या बना दें? बेंजीन। दूसरा है क्लोरोबेंजीन का अगर मैं अपचयन करा देता हूँ निकिल एल्युमिनियम या एल्युमिनियम निकिल मिश्र धातु की उपस्थिति में, तब बन जाता है। ठीक, चलो अगला देखते हैं। अगला बनाना है फिनाल। चलिए चौथा रिएक्शन है बनाना है फिनाल। फिनाल कैसे बनता है? यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, इसकी अपक्रिया अगर NaOH से करा दी जाए, कास्टिक सोडा का जलीय विलयन, हल्का सा गर्म कर देते हैं। जैसे इसको गर्म कर देते हैं, अब आप ज़रा दिमाग लगाओ, ये जो Cl है ये Na से ऐसी क्रिया कर लेता है, बना देता है NaCl। अगर NaCl बन जाएगा तो ये OH जो बचा हुआ है बेंजीन के ऊपर लग जाता है। बेंजीन के ऊपर अगर OH लग गया है तो कहते हैं फिनाल, और यहाँ बन गया है NaCl, इसी का नाम है फिनॉल। ये बना दिया फिनाल, और ये है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। तो आप समझ गए क्लोरोबेंजीन से फिनाल कैसे बनाया जाता है। ठीक, क्लोरोबेंजीन को कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ गर्म कर देते हैं तो फिनाल बन जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला कौन सा रिएक्शन है। ये हमने बना दिया है, ये बना दिया है, ये बना दिया है। ये तो क्लोरोबेंजीन से DDT बनाया, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन बनाया, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाया, क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाया है। अच्छा, अब क्लोरोबेंजीन से हमको बनाना है, क्लोरोबेंजीन से हमको बनाना है, क्लोरोबेंजीन से हमको बनाना है एनिलीन। तो सबसे पहले एनिलीन जानिए होता क्या है। ये पांचवा रिएक्शन है, ये लिखा है बेंजीन, ये बेंजीन है। ठीक, इसका फार्मूला होता है C6H6, नाम है बेंजीन। इस पर अगर मैं NH2 एमिनो समूह लगा देता हूँ ये, तो इसका नाम होता है एनिलीन। इसका नाम होता है एनिलीन। अब प्रॉब्लम ये है कि हमको NH2 मिलेगा कहाँ से? NH2 किससे क्रिया करा दें जिससे NH2 मिल जाए?
तो याद रखना ये हमको अमोनिया से मिल जाता है, ये हमको जो है अमोनिया से मिल सकता है NH2। इसका मतलब क्लोरोबेंजीन की क्रिया अगर अमोनिया से मैं करा दूं ये क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में तो काम बन जाएगा। तो लाओ देखते हैं, यहाँ पर CO2O उत्प्रेरक है, लगभग 300 डिग्री सेल्सियस ताप ले लेते हैं, 300 डिग्री सेल्सियस ताप है, और यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, ये जो है क्लोरोबेंजीन है। इसकी अपक्रिया अगर हम अमोनिया से करा देते हैं NH3 से, ठीक, अगर अमोनिया से करा देते हैं क्लोरोबेंजीन का, हमको बनाना है एनिलीन, तो एक ये Cl को ले जाएगा, बना देगा HCl, और NH2 जो है इस पर जुड़ जाएगा। अगर NH2 इस पर ऐसे जुड़ जाए, NH2 इस पर जुड़ जाए ऐसे, ये NH2 जुड़ गया है और निकला क्या है HCl, इसे कहते हैं एनिलीन। ये जो बना हुआ है इसको कहते हैं एनिलीन, और ये जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो आप समझ गए कि क्लोरोबेंजीन से एनिलीन कैसे बनाया जाता है। ये 5 नंबर का टोटल रिएक्शन था। अब देखो कैसे कैसे बना है, फिर से देख लेते हैं एक बार। रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन से निम्न यौगिकों को आप कैसे बनाएंगे। क्लोरोबेंजीन से पहले बनाना है DDT, दूसरा बनाना है टॉल्यूइन, तीसरा बनाना है बेंजीन, चौथा बनाना है फिनाल, और पांचवा बनाना है एनिलीन। तो सबसे पहले हमने क्लोरोबेंजीन से बनाया है DDT। ये है क्लोरल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरल की क्रिया तो क्लोरोबेंजीन से करा देते हैं। इसके 2 मॉलिक्यूल्स होंगे तो बन जाता है DDT। DDT का पूरा नाम P, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन होता है। दूसरा हमने क्या किया, दूसरे में देखा जाए ये क्लोरोबेंजीन से बनाना था टॉल्यूइन, तो क्लोरोबेंजीन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं और मेथिल क्लोराइड से क्रिया करा देते हैं। यहाँ से 2 NaCl निकल जाएगा और बना देगा टॉल्यूइन। ये टॉल्यूइन बन गया है। तीसरा रिएक्शन देते हैं, क्लोरोबेंजीन से बनाना था बेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाने के 2 तरीके थे। पहला था क्लोरोबेंजीन से फिनाल बना लें, और फिनाल से क्या बेंजीन बना लें। तो क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाने के लिए कास्टिक सोडा के साथ हमने गर्म कर दिया, बन गया क्या फिनाल। और आपने पढ़ा होगा फिनाल को जिंक चूड़ के साथ अगर गर्म कर देते हैं तो बन जाता है बेंजीन। फिनाल को जिंक चूड़ के साथ गर्म कर दिया, बन गया है बेंजीन। ये दूसरा तरीका ये है कि क्लोरोबेंजीन का अगर हम निकिल और एल्युमिनियम मिश्र धातु की उपस्थिति में सीधे अपचयन करा दें, निकिल और एल्युमिनियम धातु की उपस्थिति में सीधे अपचयन करा देते हैं तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है, बेंजीन में बन जाता है। अच्छा, अगला देखते हैं। अगला जो लिखा हुआ है, ये क्लोरोबेंजीन से बनाना था फिनाल, तो क्लोरोबेंजीन को कास्टिक सोडा के साथ गर्म कर दिया है, विलयन के साथ गर्म कर दिया है, बन गया है फिनाल। ये कास्टिक सोडा विलयन है, गर्म कर दिया है, NaCl निकल गया है, बन गया है फिनाल। इसका जो लास्ट वाला है क्लोरोबेंजीन से बनाना था एनिलीन, तो हम कह सकते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर मैं क्लोरोबेंजीन को अमोनिया के साथ 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर दूं तो ये बन जाता है। ठीक, 5 नंबर का रिएक्शन है। आज ही इसको तैयार कर लें। ठीक, धन्यवाद।